दिस इज सेकंड प्रॉब्लम। वही पहला हमने लिया, उसका लिस्टिंग से आपको मतलब नहीं है। ये वर्क आउट 2 जो एनसीईआरटी की किताब का है वो लिया हुआ है। तो पहले हम इसका जिस्ट बना दें कि ये ट्रायंगुलर पार्क, देयर इज ए कंसेप्ट ऑफ पार्क। ABC हैज साइड्स 120, 80 सेंटीमीटर and 50 centimeter. ठीक है, a triangular park ABC has sides 120 मीटर, 100 मीटर, सेंटीमीटर नहीं मीटर, इसको मैं मिटा देता हूँ, और 50 मीटर। ए गार्डनर धनिया हैज़ टू पुट ए फेंस ऑल अराउंड इट। फेंसिंग करनी है उसकी, तो तार लगाना। फेंसिंग करने का मतलब क्या था? तार नहीं लगाते हैं आप लोग, सब्जी उब्जी उगाते हैं तो लगा दिए कि कोई बकरी या इस तरह की कोई प्राणी ना आए। सो ए गार्डनर धनिया हैज़ टू पुट ए फेंस ऑल अराउंड इट एंड ऑल्सो प्लांट ग्लास इनसाइड। तो ग्लास को इनसाइड अपना पुट करना है उसको। हाउ मच एरिया डज सी नीड टू प्लांट? Find the cost of fencing it with barbed wire at the rate of RS 20। एक चीज देखिए, यहाँ जो चीज दिया हुआ है उसको कई बार आप जल्दी जल्दी में गलती देख लेते हैं। 20 पर मीटर, 20 पर मीटर, लिविंग ए स्पेस 3 मीटर वाइड, मतलब 3 मीटर दे ही दिया कि कितनी जगह छोड़नी। वाइड फॉर ए गेट ऑन वन साइड, मतलब जिधर से आपको छोड़ना है या जिधर से आपको पार्क को ये फेंसिंग करनी है उसका एरिया दे दिया कि 3 मीटर वाइड, 3 मीटर वाइड फेंसिंग ना, उतना छोड़ना पड़ेगा। अब करना क्या है आपको? ठीक है, ए ट्रायंगुलर पार्क ABC has sides this gardener dhania has to put a fence all around it and also plant inside. How much area does she need to plant and find the cost? ये मैं वही खोज रहा था, सवाल मेन क्या है? कॉस्ट। फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग इट विथ बार्ब्ड वायर एट रेट ऑफ, मतलब रेट वायरिंग का कॉस्ट दे दिया मीटर 20 पर मीटर, और 3 मीटर उसका स्पेस दे दिया, और फिर आपको बाकी चीज़ें निकालनी है, मतलब ट्रायंगुलर एरिया का निकाल के और फिर उसको सब्ट्रैक्ट करके निकालना पड़ेगा। अब सवाल में दिया क्या क्या है उसको क्लियर हो गए कि ट्रायंगुलर का तीनों आर्म दिया हुआ है, मतलब यदि हम ABC का है तो ABC दिया हुआ है, फिर फेंसिंग होगी 3 मीटर एक साइड से, 20 पर मीटर उसका कॉस्ट होगा, तो कॉस्ट निकाल दीजिए। अब एक तो हमको एरिया, ट्रायंगुलर एरिया निकालना होगा। ट्रायंगुलर एरिया आर्म से निकालना है तो हम क्या निकालेंगे? वही हेरोन फार्मूला लगाएंगे। लेकिन एक चीज और है कि हमको पेरीमीटर घट जाएगा, क्योंकि जब हम पेरीमीटर निकालेंगे तो हमारा कितना होगा? 120 प्लस 80 प्लस 50, ये मीटर है, सेंटी हम काट ही देते हैं ऐसे, आप इसको समझ लेंगे। हर बार मिटाने में गीला हो जाता है तो टाइम लगता है।
अब ये कितना हो गया 250, इसको मैं साथ में रख लूं, ये 250 मीटर, और एरिया ऑफ फेंसिंग बाय लिविंग ए स्पेस ऑफ 3 मीटर, तो कितना हो जाएगा 250 माइनस 3 इज इक्वल टू हाउ मच मीटर, 247 मीटर। ये आप याद रखें, उतना छोड़ना है। अब आइए, अब हमको एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी निकालना है। तो एस कितना हो जाएगा, एस इज नॉट पेरीमीटर, हाफ ऑफ पेरीमीटर, तो हाफ ऑफ पेरीमीटर निकालने में ये कितना हो जाएगा 250 बाई 2 इज इक्वल टू 125। तो एस माइनस ए इज इक्वल टू 125 माइनस 120 इज इक्वल टू 5 मीटर। लेट मी सी, सही कर रहे हैं कि नहीं, यस 5 मीटर। फिर आपका एस माइनस बी हाउ मच, ये 125 एस, और दूसरी भुजा कितनी 80 सेंटीमीटर, 80 विच इज इक्वल टू 45 मीटर, and again s minus c is equal to 125 minus 50 which is equal to 75 meter. As we have come to know the value of s minus a, s minus b, s minus c, so the area is equal to, मेन एरिया निकालना है पहले, तो s इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, पुट ऑल दीज वैल्यूज इन ऑर्डर टू कैलकुलेट, दिस इज 125 इंटू, यहाँ क्या लिखती है तो 5 लिखना है ना जी, 5 मीटर, 5 इंटू 45 इंटू 75। अब इस सब को ब्रेक करना पड़ेगा, सब ज़्यादा तो 5 ही लिख रहा है, इसको जब आप ब्रेक करें, कि मैंने सवाल सारा बनाया है स्वयं से, ब्रेक भी किया है स्वयं से रफ में, तो अब तोड़िएगा तो रूट अंडर तोड़ ही देते हैं। इसको आप 5 के केस में करेंगे तो 5 इंटू 5 इंटू 5, फिर 5, इसको ज़्यादा तो 5 ही आ रहा है, 5, 9 आ गया तो 3 इंटू 3, फिर 75 में यदि 5 से आप करते हैं तो कितना आ गया 15 को फिर एक बार 5 से कर दीजिए तो 3। तो आप देखेंगे कि आपको 1 2 3 पेयर, 1 2 3 4, सॉरी ये पेयर नहीं है, यहीं कर दें, इसको हटा दें, इसको हटा दें। 1 पेयर, 2 पेयर, 3 पेयर किसका है 5 का, और 1 पेयर किसका है 3 का। ये सब यदि हम बाहर कर लें तो कितना होगा 5, 1 पेयर, 2 पेयर, 3 पेयर और 3। अब भीतर क्या रह जाएगा, यहाँ देखिए, ये एक ये रह जाएगा और एक ये 3 रह जाएगा, तो 5 इंटू 3। अब इसको जब आप करेंगे तो ये 375 रूट अंडर 15 मीटर स्क्वायर, ये हमारा क्या निकल गया, ये एरिया निकल गया किसका, ट्रायंगुलर पार्क का। पार्क ही दिया था ना, क्या था सवाल में, ट्रायंगुलर पार्क एबीसी का एरिया निकल गया। अब हमको क्या करना है, कॉस्ट निकालना है। और नाउ द एरिया अंडर फेंसिंग कितना है 247 मीटर, एंड द रेट ऑफ फेंसिंग कितना है 20 मीटर। सो द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग कितना हो जाएगा, एक पार्ट तो आपका निकल गया, ये वाला एरिया वाला, ये भी निकालना था आपको। दूसरा आपको फेंसिंग का कॉस्ट निकालना है, एंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग निकालना है।
एक एरिया भी निकालना है और दूसरा कॉस्टिंग निकालना है। तो एरिया तो आपको निकल गया ये। अब कॉस्टिंग में क्या करना पड़ेगा कि 3 मीटर छोड़ना, यही छोटी छोटी चीज़ें आदमी मिस करता है, तो उसका कॉस्ट अलग से आपको निकालना पड़ेगा। दैट इज द सेकेंड पार्ट। एंड सो चूंकि हमने शुरू में ही कर लिया 247, इसलिए यहाँ नहीं करेंगे। किताबों में शायद ये वर्कआउट जो बनाया है उसमें लास्ट में दिया है 247 माइनस किया है। तो 247 इंटू 20 मीटर, 247 20 1 मीटर का, तो कॉस्ट कितना हुआ RS 4,940 रुपीज़। तो आपके सवाल दो चीज़ आपको कैलकुलेट करने थे, एक तो एरिया निकालना था जो ये निकला, दूसरा फेंसिंग का कॉस्ट निकालना था जो 3 मीटर छोड़ के निकालना था, उसमें सिर्फ पेरीमीटर की ज़रूरत थी। सो एरिया टू बी फाउंड इज इक्वल टू 375 रूट अंडर 15 मीटर स्क्वायर एंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग कैलकुलेटेड इज इक्वल टू RS 4,940. So in this way we could crack this problem, solve this problem. अब चूंकि इस प्रॉब्लम को यदि आप क्लासरूम ट्रांजैक्शन में स्टूडेंट की मदद से सोल्व करेंगे, इट विल नॉट टेक लेस देन हाफ एन आवर। शुरू में बाद में थोड़ा तेजी करेंगे आप 9th के लेवल का। अब ऐसा नहीं है कि हर बार एक ही क्वेश्चन और वही पैटर्न फॉलो करेंगे। पर्पस ये है आपको कि स्ट्रीमलाइन सब हो जाए। सो थैंक यू फॉर दिस प्रॉब्लम विच वी कुड सॉल्व।